बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 12 है। रूटीन के मुताबिक जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस किया था कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, ये बात आपने अपने जहन में डाल लेनी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन या नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे लंबा सेल है वो न्यूरॉन है। सबसे लंबा सेल वो न्यूरॉन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को डिस्कस करना है। जो सबसे पहली टाइप है वो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड्स सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कंडक्ट करती हैं, रिसेप्टर से लेती हैं। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन लेती हैं वो इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्स की शक्ल में होती है। यानी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। सेंसरी न्यूरॉन की एक ही एक्सॉन होती है और एक ही डेंड्राइट होती है। डायग्राम में देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी डेंड्राइट और कौन सी एक्सॉन है, क्योंकि एक ही फाइबर है, एक ही धागा है। ऊपर वाला धागा और नीचे वाला धागा दोनों धागे एक जैसे हैं। अब वो फाइबर या वो धागा जो रिसेप्टर की जानिब जा रहा है, वो कहलाएगा एक्सॉन। और ये जो ब्रांच है यानी वो फाइबर जो रिसेप्टर की जानिब जा रहा है वो एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन के धागे को, वो धागा जो रिसेप्टर की जानिब जा रहा है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच, और ये इसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी से वो फाइबर जो रिसेप्टर की जानिब जा रहा है वो एक्सॉन है, उसे हम कहेंगे पेरिफेरल ब्रांच। और वो फाइबर जो सेल बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब जा रहा है ये कहलाएगा डेंड्राइट्स। इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स।
डेंड्राइट, यानी देखने में ये धागा एक जैसा है, पता नहीं चल रहा कि कौन सा हिस्सा एक्सोन है और कौन सा फाइबर डेंड्राइट है। वो धागा जो सेल बॉडी से रिसेप्टर की जानिब जा रहा है वो एक्सोन कहलाएगा, और वो फाइबर या वो धागा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब जा रहा है वो कहलाएगा डेंड्राइट। और ये जो धागा है इसे कहा जाता है सेंट्रल ब्रांच। सेंट्रल ब्रांच। अब सेंट्रल ब्रांच क्या है? डेंड्राइट है। और जो पेरिफेरल ब्रांच है वो क्या है? वो एक्सोन है। अब जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स जो कि वो रिसेप्टर से एक्सोन में आएगी, एक्सोन से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर ये डेंड्राइट्स की जानिब, और डेंड्राइट्स कहाँ हैं? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके टर्मिनेट होती हैं। डेंड्राइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टर्मिनेट ख़त्म होती हैं। हमारी जो अगली इसकी टाइप है वो है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। इसको इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। रिले न्यूरॉन, यानी इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास एसोसिएटिव न्यूरॉन यानी कि इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंटर न्यूरॉन्स बनाती हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन्स का बना हुआ है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन से, इंटरमीडिएट न्यूरॉन से और रिले न्यूरॉन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन के पास आती हैं, इंटर न्यूरॉन के पास। दे रिसीव इंफॉर्मेशन यानी इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेती हैं। इंटरप्रेट देम, इंटरप्रेट का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ने भेजी हैं, अब इंटर न्यूरॉन ने या एसोसिएटिव न्यूरॉन ने या रिले न्यूरॉन्स ने उसको इंटरप्रेट करना है, उसको समझना है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्शन में लाना है। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स से जो इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन्स के पास आएंगी, इंटर न्यूरॉन्स उससे इंटरप्रेट करेंगी, यानी उन इंफॉर्मेशन को समझेंगी, फिर उन इंफॉर्मेशन के तहत एक्शन करवाएंगी। एक्शन किससे करवाएंगी? एक्शन अफेक्टर से करवाएंगी। यानी इंटर न्यूरॉन्स ने उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, समझना है, समझने के बाद फिर इनफॉर्मेशन जो एक्शन करवाना है वो एक्शन किसके पास जाएगा? वो मोटर न्यूरॉन्स के पास जाएगा। फिर मोटर न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स के पास, इफेक्टर फिर उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं। दे एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन, और इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी? मोटर न्यूरॉन्स के पास जाएगी। स्टिमुलेट मीनिंग तहरीक देना, यानी इन्फॉर्मेशन
मोटर न्यूरॉन्स के पास। दे हैव मैनी डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन। अब ये सामने इंटर न्यूरॉन है, इसकी बहुत ज़्यादा ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स, ये भी डेंड्राइट्स, ये भी डेंड्राइट्स, ये भी डेंड्राइट्स, ये भी डेंड्राइट्स, और ये एक्सॉन, ये भी सिंगल एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन, सिंगल एक्सॉन, और ये डेंड्राइट्स। अब हमारी अगली जो टाइप है न्यूरॉन की वो है मोटर न्यूरॉन। इससे मोटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इसको मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, और इन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। यानी मोटर न्यूरॉन्स को मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर माइलिन शीथ है। जैसे माइलिन शीथ है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू मसल और ग्लैंड्स। अब जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन से फिर इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब मोटर न्यूरॉन्स उन इंफॉर्मेशन को मसल और ग्लैंड्स को देंगी। यानी कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स, ये इंटर न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, लेती हैं, टू मसल और ग्लैंड्स, मसल और ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है, इम्पल्स दी जाती है, नर्व इम्पल्स। मसल और ग्लैंड्स क्या हैं? इफेक्टर्स हैं। मसल और ग्लैंड्स फिर क्या करेंगे? जैसे ही मोटर न्यूरॉन से मसल और ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन मिलेंगी या नर्व इम्पल्स मिलेगी, फौरी तौर पर मसल और ग्लैंड्स उसका रिस्पॉन्स शो करेंगे। इफेक्टर, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है इसकी बहुत सी डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है इसकी, और ये एक ही एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। इसके ऊपर माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के ऊपर ये श्वॉन सेल, श्वॉन सेल सेक्रेट माइलिन शीथ। श्वॉन सेल जो है ये माइलिन शीथ को सेक्रेट करता है। यानी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इनके पास इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन से आती हैं। यानी मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन से लेती हैं, लेने के बाद ये इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स के पास आती हैं, इफेक्टर्स फिर उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब साइड बॉक्स में है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है? A nerve impulse is the wave of electrochemical changes. ये नर्व सेल, ये नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन है। नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन, जिसको एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा। और ये इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये नर्व सेल का ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। नर्व इम्पल्स के इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, चार्ज, और केमिकल जो है वो इसके अंदर सोडियम, पोटाशियम और दूसरे आयन्स होते हैं। सोडियम, पोटाशियम और दूसरे आयन्स होते हैं। चार्ज और फिर केमिकल क्या है? सोडियम और पोटाशियम। यानी इस
मेम्ब्रेन के ज़रिए, जो एक्सोलीम है इसके ज़रिए चार्जेस रिवर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फिर नेगेटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इस तरह से Na प्लस Na प्लस Na प्लस, और फिर अंदर K प्लस K प्लस, यानी अब चार्जेस रिवर्स होते हैं। ये जो सोडियम और पोटाशियम है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, आर पार होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं। इस शक्ल में नर्व इम्पल्स मूव करती है, किसके अंदर? नर्व सेल के अंदर। दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन की लंबाई में ट्रैवल करते हैं। चार्जेस रिवर्स होते हैं, सोडियम और पोटाशियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी आते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जाते हैं। इस शक्ल में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। डियर स्टूडेंट्स, अनलाइक ऑर्डिनरी सेल, जैसा कि आम सेल है, मैच्योर न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड। ऐसी न्यूरॉन जो कि फंक्शनल है, मैच्योर मीन फंक्शनल, जो कि काम कर रही है। मैच्योर कहते हैं फंक्शनल को। एक दफ़ा जब एक न्यूरॉन फंक्शनल हो जाती है तो वो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकती। यानी अगर ये न्यूरॉन है, ये मैच्योर है, फंक्शनल है, ये एक और न्यूरॉन नहीं बना सकती। बट अ प्रोटीन कॉल्ड नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रमोट्स द रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन नर्व सेल। इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल है, अगर नर्व सेल की डेंड्राइट्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ये डेंड्राइट डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल बॉडी नई डेंड्राइट्स बना देगी। अगर इस नर्व सेल की एक्सॉन डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल बॉडी नई एक्सॉन बना देगी। अगर सेल बॉडी डैमेज हो गई है, अगर सेल बॉडी डैमेज हो गई है, तबाह हो गई है, तो फिर ना ही डेंड्राइट्स बनेगी ना ही एक्सॉन बनेगी। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर नर्व सेल की डेंड्राइट्स डीजनरेट, तबाह हो जाए, तो फिर सेल बॉडी क्या करती है? नई डेंड्राइट्स बना देगी, नई डेंड्राइट्स बना देगी। अगर एक्सॉन डैमेज हो गई है तो नर्व सेल की जो सेल बॉडी है वो एक्सॉन को दोबारा बना देगी। अब नर्व ग्रोथ फैक्टर, फैक्टर कहते हैं प्रोटीन को, अब इसे डेंड्राइट्स का बनना और एक्सॉन का बनना, इसे बढ़ाया जा सकता है एक प्रोटीन की मदद से। नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रमोट्स द रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन नर्व सेल, यानी ये जो टूटे हुए नर्व सेल के हिस्से हैं, इन्हें ये जो प्रोटीन है ये दोबारा बना देती है। द डीजनरेटिंग टूटे हुए, द डीजनरेटिंग ब्रेन सेल्स कुड बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होते हैं? सच सेल cells which derived from the ectoderm of human embryo and used
to repair and used to repair degenerating brain cells। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि ह्यूमन एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से लेते हैं। देखो बेटे, जैसे ही जाइगोट बनता है, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, काफ़ी सारे सेल बनते हैं, बेशुमार सेल बनते हैं। फिर सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, तरतीब में आते हैं, तरतीब में लाते हैं, और फिर 3 किस्म की लेयर्स बनती हैं। 3 लेयर्स आर फॉर्म। जो बाहर बनते हैं उसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म। इसके अंदर जो लेयर बनती है सेल की वो मीजोडर्म कहलाती है। जो मीजोडर्म के अंदर लेयर बनती है उसे एंडोडर्म कहते हैं। ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से एक्टोडर्मल जो सेल्स होते हैं ये ब्रेन और स्किन को बनाते हैं। अब एक्टोडर्मल सेल्स लिए जाते हैं, यानी एम्ब्रियो के एक्टोडर्मल सेल, वो सेल जो ब्रेन और स्किन बनाते हैं। इन सेल्स की मदद से जो ब्रेन सेल डैमेज हुए हैं वो रिपेयर किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सारी की सारी सेंसरी न्यूरॉन को भी याद करना है, इंटर न्यूरॉन्स को भी याद करना है और मोटर न्यूरॉन्स को भी याद करना है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। इसी तरह से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, इनके दरमियान डिफरेंस आता है। MCQs भी आ सकते हैं, जैसे इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये हमेशा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती हैं। जो मोटर न्यूरॉन होती है ये हमेशा इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन से लेती है और मैसेज जो होता है वो इफेक्टर के पास जाता है। इफेक्टर फिर उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स? व्हाट इज नर्व इम्पल्स? कि नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रो चार्ज। केमिकल कौन से होते हैं? सोडियम, पोटाशियम और कुछ आयंस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से आर पार होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सोडियम और पोटाशियम आयंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस भी करते हैं और मेम्ब्रेन से बाहर भी जाते हैं। इस तरह नर्व इम्पल्स मूव करती है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।